हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके इन जीएस में। आज की जो वीडियो है वो वर्तमान में कौन क्या है 2022, ये दिसंबर तक का अपडेट रहेगा 2022 का। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रत्येक एग्जाम के लिए। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुब्रकांत पांडा। फिक्की की स्थापना 1927 को हुई थी, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं और स्थापना जरूर पूछी जाती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिक्की की जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण गोयल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 को हुई। तीसरा क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 14 अगस्त 1956 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चौथा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोजर बिन्नी। बीसीसीआई की स्थापना 1928 को हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। ये 15वीं राष्ट्रपति होंगी। छठा क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं जगदीप धनखड़। ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहेंगे। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। सातवां क्वेश्चन है, भारत की नई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो जो सीडीएस बने हैं भारत के वो बने हैं अनिल चौहान। इन्होंने बिपिन रावत का स्थान लिया है और बिपिन रावत के बाद ये भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। ये क्वेश्चन भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो बने अनिल चौहान। पहले कौन थे? बिपिन रावत। सीडीएस क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो सीडीएस होता है ये सभी तीनों सैन्य सेवाओं के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। आठवां क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये बने धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50वें सीजीआई होंगे और 49वें जो सीजीआई थे वो उदय उमेश ललित थे, जिनका स्थान धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने लिया है। ये जो अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के अनुसार सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। 9वां क्वेश्चन है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केवीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज कुमार। 10वां क्वेश्चन है, आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर जी हेमा प्रभा और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। मुख्यालय इसका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। 11वां क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 12वां क्वेश्चन है, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय भादु। 13वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी। CSIR का जो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। 14वां क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो जो अटर्नी जनरल बने हैं वो है आर वेंकट रमणी। ये 16वें नंबर के रहेंगे। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। 15वां क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष बने हैं वो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने हैं और ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 16वां क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुंदर रमन राममूर्ति। ये सेबी के द्वारा बनाए गए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की नई महिला
अध्यक्ष कौन बनी है? पहली बनी है ये, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की। तो ये बनी है पीटी उषा, ये एथलीट हैं जो कि बनाई गई हैं। आईओ की स्थापना जो की गई थी, आईओए की स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोयला मंत्रालय में सचिव पद का पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है कोयला मंत्रालय में जो सचिव का पद ग्रहण किया है, ये अमृतलाल मीणा ने किया है। 19वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ते बने हैं रमेश केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है 20वां, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रसार भारती के नए सीईओ बने हैं गौरव द्विवेदी। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो एनसीजी के नए जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं भरत लाल। 22वां क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो दिलीप तिर्की बने हैं। 23वां क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुजॉय लाल थाउसेन। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इस फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। 24वां क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनीस दयाल सिंह। 25वां क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर बी कामत बने हैं। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी पूछी जाती है और फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसका ध्यान रखें। 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये किशोर कुमार बासा बने हैं। 27वां क्वेश्चन है, भारत की लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? तो ये बनी है भारती दास। ये 27वीं सीजीए होंगी। सीजीए की फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। 28वां क्वेश्चन है, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? यानी कि सेबी के जो अध्यक्ष बने हैं वो माधवी पुरी बुच बने हैं। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय जरूर पूछा जाता है इसका, अध्यक्ष भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई थी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका भी ध्यान रखना है। 29वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये हंसराज गंगाराम अहीर हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 30वां क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ किसे बनाया गया? तो ये परमेश्वर अय्यर को बनाया गया है। नीति आयोग की फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 1915 को हुई है नीति आयोग की, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अध्यक्ष पूछे जाते हैं। स्थापना उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं नीति आयोग के। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये एस सोमनाथ बने हैं। इन्होंने केस सिवान का स्थान लिया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। 32वां क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। 33वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं संजीव कपूर। 34वां क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन बनाए गए हैं? तो केवीसी जो सीबीसी जो बने हैं वो बने हैं सुरेश एन पटेल। 35वां क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष। जो पहला है उसको ध्यान रखना है, पहला जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ते बने हैं कल्याण चौबे। 37वां क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो जो सलाहकार बने हैं आर्थिक, ये बने हैं बी अनंत नागेश्वर। 38वां क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं?
ये बने हैं जी अशोक कुमार। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो रक्षा सचिव के रूप में जो पदभार ग्रहण किया है वो गिरधर अरमानी ने किया है। 40वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार। अगला क्वेश्चन है 41वां, नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं। 42वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस का अंतरिम CEO नामित किया गया है? ते हैं निहार मालवीय। 43वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सर जेरेमी फर्रार। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए, इसे ज़रूर पूरा देखें, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। 44वां क्वेश्चन है, किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता। 45वां क्वेश्चन है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान व्यापार एजेंट का नेतृत्व करने के लिए B20 इंडिया का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो ये हैं N चंद्रशेखरन। 46वां क्वेश्चन है, भारत की प्रेसिडेंसी में G20 की पहली शेरप्पा बैठक का आयोजन उदयपुर में हुआ है। ये भी ध्यान रखना है कि G20 शेरप्पा जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो उदयपुर में हो रहा है। और भारत के G20 के शेरप्पा कौन बने हैं? तो ये अमिताभ कांत बने हैं। 47वां क्वेश्चन है, किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है मेघना अहलावत। 49वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति हरि नारायण सिंह हैं बने हैं। और 50वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे बने हैं। 51वां क्वेश्चन है, किसे हाल ही में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर सुहेल एजाज खान को नियुक्त किया गया है। 52वां और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने हाल ही में किसे अपना एथिक्स एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो ये है लॉरी मैग्नस। ठीक है, लॉरी मैग्नस को अपना एथिक्स एडवाइजर नियुक्त किया है ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने। ठीक है, इस तरह ये 52 क्वेश्चन थे वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित। तो ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।